नमस्कार दोस्तों, देव मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ वो है ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ मैं आपको इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के फंक्शन के ग्राफ की ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक ध्यान से समझना। कई बार बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनेंगे कैसे सर। तो देखिए, सबसे पहला हम ले रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x। मैंने आपको जिस पहले वाले पार्ट में बताया हुआ है, इसका जो डोमेन है, प्रांत है, वो -1 से 1 होगा और इसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 होगा। बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ के लिए ट्रिक है, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं जस्ट इसके अपोजिट साइड में बना रहा हूँ। इसकी ट्रिक देखिए। सबसे पहले x एक्सेस, ये 2 क्वाड्रेंट बना लिया। अब आप एक बात देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, ओनली और ओनली साइन का ग्राफ बनाना है, जो कि हमने पहले भी बना चुके हैं, साइन एक्स का। और वो भी किस इंटरवल में, -π/2 से +π/2 में बनाना है। और y की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए। यहाँ मान लेते ये 1 है और ये है हमारे पास -1, 0, ये π/2 है, ये है -π/2। तो देखिए अब इसका ग्राफ। ट्रिक बहुत सिंपल ट्रिक है, कहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केवल और केवल जो प्रांत, जो डोमेन दिया गया है, उस इंटरवल में हमें ये बनाना है। अब हमें क्या करना है, ये जो ग्राफ है ये साइन का है, हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाना है। घुमा लिया और पेज को पलट देना है। अब आप देखिए, अगर हमें गौर से देखें तो हमें एक लाइन दिखाई देगी। कौन सी? ये देखिए, एक तो ये है, एक ये है, और ये गई और ये आया। ये 1, -1, -π/2 और ये प्लस का π/2। ये हो गया साइन इनवर्स x का ग्राफ। समझ आया? अब सुनिए, इसमें सबसे मेन, इस x एक्सेस के रेस्पेक्ट में अगर मैं एक समांतर रेखा, एक पैरेलल लाइन खींचूं, एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो कन्फर्म है ये फंक्शन 1 फंक्शन होगा, मतलब एक ही फलन। और इसका जो डोमेन रेंज है -π/2 और ये भी है, तो ये ऑन टू भी होगा, यानी अच्छा तक। तो मतलब कंप्लीट एक ही बात कह सकता हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा 1 ऑन टू, यानी कि जिसे हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, फंक्शन होते हैं, एक ही अच्छा तक। ग्राफ के बारे में थोड़ी जानकारी मिल चुकी। अब मैं एक इसी तरीके से एक बार मैं आपको कोस एक्स का ग्राफ बताता हूँ। y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। हमें पता है इसकी रेंज 0, वो इसकी जो डोमेन है -1 से 1 है, लेकिन जो रेंज है, यानी जो परिसर है, वो 0 से π है। सेम मैं इस पेज को वापस पलट रहा हूँ और मैं ग्राफ की बार यहाँ ले रहा हूँ। थोड़ा आपको दिखे ये तो हम अगर कोसेक्स का ग्राफ बनाना चाहेंगे यहाँ पर,
जो कि ग्राफ के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। 0, ये पाई, ये 1 -1, इसी के अंदर अंदर बनाना है ये, और ये हमारे पास है π/2। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये देखिए कुछ ऐसे बनता है। अब वापिस मैंने आपसे जैसे पहले वाली ट्रिक बताई थी, पेज को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है और पेज को ऐसे पलट कर देखिए। आप देखिएगा इस लाइट की रोशनी में भी दिखेगा ये ग्राफ। अब कंप्लीट करना है, ये लीजिए 0, ये पाई, देखिए दिखाई दे रहा है, ये π/2 और ये -1, ये x एक्सिस। मेरे ख्याल में आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। ये भी एक एक की आच्छादिकी होंगे, 1 1 on 2 यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है। बात करते हैं हम तीसरा, y = tan इनवर्स x। x की जो वैल्यू है वो r होगी और जो y होगा वो स्मॉल ब्रैकेट -π/2 से +π/2। अब सुनिए सेम, इसमें मुझे वापस ग्राफ बनाना है। अब हमें जो साइन का जो tan का जो मैंने ग्राफ बनाया, सॉरी साइन का नहीं, tan का जो मैंने ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ पर चर्चा करूंगा। ये है मेरे पास x एक्सेस, ये है y एक्सेस, y = tan x का बनाएंगे। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो लाइन अब ली थी हमने, ये प्लस का π/2 था, यहाँ जो लाइन थी वो माइनस का π/2 है, ये 0 है, ये y है। अब जब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ तो देखिए टच नहीं करनी लाइन को, ये tan का ग्राफ बनता है। जब ये tan x का ग्राफ बना तो इनवर्स के लिए मैंने आपको क्या कहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है, ग्राफ को पलट के देखना है। अब जरा देखिए, मैं लाइटिंग में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है मोटे ब्लैक कलर की, ये जो ग्राफ है ये tan इनवर्स x का ग्राफ है। ये देखिए, ये लाइनिंग जा रही, ये प्लस का π/2 है, ये माइनस का π/2, x o x डैश माइनस। ये भी वही एक एक ही आच्छादक है, मतलब 1 1 on 2 बाइजेक्टिव फंक्शन है। मैं चौथा जो पॉइंट ले रहा हूँ वो है y = कोट इनवर्स x। ठीक है, कोट की x की वैल्यू r, y बिलोंग्स करेगा 0 से पाई, 0 से पाई। सेम मुझे इसका भी ग्राफ का तरीका वही लेना है। देखिए जो कोट x का मैंने ग्राफ बनाया था, बस एक ध्यान रखना, इसका केवल 0 से पाई में ही बनाने में। ये पाई है और ये π/2 लाइन आएगी। इसका जो ग्राफ बनेगा, देखिए डार्क, टच नहीं करनी इसलिए। ये कोट x का ग्राफ है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको ग्राफ के बारे में चर्चा की थी, तो ये कोट x का ग्राफ है। अब क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, देखिए आप, ये ग्राफ ये बना।
ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, कुछ ऐसे कर्व है ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई। ये कोट इनवर्स का आ गया। फिफ्थ नंबर, y इक्वल टू sec इनवर्स x, x बिलोंग्स -∞ से -1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, y बिलोंग्स 0 से पाई, बट एक वैल्यू नहीं लेनी, क्या, π/2। इसका ग्राफ बनाना है हमें। ये देखिए, ये लीजिए, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 1 है और ये -1 है। आपको इसका डोमेन रेंज ध्यान रखना है, तभी जाके ग्राफ इजी बनेंगे। अब इसका ग्राफ हमें बनाने के लिए देखिए क्या करना है। ये sec x का है, y इक्वल टू sec x का ग्राफ, sec 0 की वैल्यू 1 दिया है, फिर -1 दिया है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमानी है, पलटना है पेज को, और देखिए लाइटिंग में देखिए इसको, ग्राफ बिल्कुल, ग्राफ को बिल्कुल लाइनिंग में देखिए जरा गौर से देखिए, आपको ग्राफ की बिल्कुल है, कितना इजी बन गया ग्राफ। देखिए, एक लाइनिंग ये है, एक लाइनिंग ये है, एक लाइनिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ये सीधी है, ये लाइनिंग आ रही है, एक लाइनिंग ये है, ये गया ग्राफ, ये गया 0 π/2 पाई -1 and 1। बताइए कितना सिंपल हो गया। अगर आप इसी प्रकार से आप एक बार y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x का भी ग्राफ बनाकर देखिए, जिसमें आपको इसकी जो डोमेन है वो -∞ से -1 लेना है, यूनियन 1 से इनफाइनाइट लेना है, और इसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 और में से 0 नहीं लेना। ये आपको ग्राफ एक बार बना के देखना। वापिस मैं आपसे रिपीट करना चाहूँगा कि जब भी आप इन्वर्स के ग्राफ बनाओ, पहले आप उसको ओरिजिनल में जो जैसे tan x है, scot x है, sec x है और sin x का है अपने बनाया था, sin x का बनाया, cos x का बनाया, बनाने के बाद इनको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है और फिर इनको चेक कर लेना है। देखिए सारे के सारे वही ग्राफ बनेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।